या सिर्फ 60 सेकंड में एक ऐसी कहानी कही जा सकती है जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए? आज हम एक ऐसी ही छोटी लेकिन बहुत असरदार कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ शब्द, कुछ तस्वीरें और एक चौंकाने वाला मोड़ मिलकर एक ऐसा अनुभव बना सकते हैं जिसे भूल पाना मुश्किल हो। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, और सोचिए, ये लाइन हमें सीधे कहानी के इमोशनल सेंटर में खींच लेती है। एक गलती जिसकी कीमत हर दिन चुकानी पड़ रही है। ये सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं। आखिर ऐसी क्या गलती थी और उसकी इतनी भारी कीमत क्या हो सकती है? तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे आर्यन के गहरे पछतावे की दुनिया में ले जाता है। यहीं पर कहानी की इमोशनल नींव रखी जाती है, जो हमें किरदार से जोड़ती है और उसके दर्द को महसूस करने के लिए तैयार करती है। पहला शॉट ही देखिए, एक पुरानी डायरी में लिखता हुआ एक हाथ। ये देखते ही हमें अंदाजा लग जाता है कि हम किसी की बहुत ही निजी और शायद दर्द भरी यादों में झांकने वाले हैं। डायरी लिखना वैसे भी एक पर्सनल चीज़ है, और आर्यन का उदास चेहरा हमें ये इशारा देता है कि ये यादें बहुत भारी हैं। यहाँ पर कैमरा एंगल बहुत कुछ कहता है। ओवर द शोल्डर शॉट हमें ऐसा महसूस कराता है मानो हम आर्यन के साथ ही बैठे हैं, उसकी उदासी को बहुत करीब से देख रहे हैं। इससे कनेक्शन बनता है, और फिर धीमे संगीत के साथ वो पछतावे वाली फीलिंग और भी गहरी हो जाती है। तो अब तक हमारे दिमाग में ये सवाल घूम रहे हैं, आखिर वो गलती क्या थी और उसकी कीमत इतनी भारी क्यों है? इन सवालों का जवाब हमें मिलता है कहानी के अगले हिस्से में, जो हमें अतीत में ले जाता है। तो चलिए अब चलते हैं उस एक पल में जहां से ये सब शुरू हुआ। ये सेक्शन हमें वो घटना दिखाता है जो आर्यन के इतने गहरे पछतावे की असली वजह है। यहाँ ना कहानी कहने का अंदाज एकदम से बदल जाता है। तेज मोन्टाज और हिलता हुआ हैंडहेल्ड कैमरा ये बेचैनी, जल्दबाजी और एक तरह की चिड़चिड़ाहट का माहौल बना देता है। हमें तुरंत महसूस होता है कि आर्यन तनाव में है और उसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी है। यहाँ दो किरदार हैं जिनके मिजाज बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है बेटा आर्यन, जो बहुत बेसब्र हैं, और दूसरी तरफ है उसकी माँ सुषमा देवी, जो बड़े आराम से मोलभाव कर रही हैं। और बस यहीं से दोनों के बीच टकराव की जमीन तैयार होती है। और ये है वो पल, गुस्से में कहे गए ये शब्द कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस की है, और इसीलिए ये इतनी असरदार लगती है। ये शब्द सिर्फ गुस्सा नहीं दिखाते, बल्कि एक रिश्ते में ऐसी दरार डाल देते हैं जिसे शायद फिर कभी भरा नहीं जा सकता। आर्यन का इस तरह मुड़कर चले जाना सिर्फ एक एक्शन नहीं है, ये वो फैसला है जिसे अब पलटा नहीं जा सकता। यही वो काम है जो उसके पछतावे को हमेशा जिंदा रखता है, क्योंकि उसे क्या पता था कि ये एक आखिरी पल होने वाला है। अब हम फ्लैशबैक से लौटकर वापस आज में आते हैं, और बस यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। डायरी का ये पन्ना कहानी के रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाता है। वो आखिरी बार था। इन शब्दों में एक दर्दनाक सच्चाई छुपी है ना? हमारा शक गहराने लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। यहां बिना एक भी शब्द बोले कहानी बहुत कुछ कह जाती है। कैमरा धीरे धीरे व्हीलचेयर और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ बढ़ता है। ये दो चीजें हमें उस सच्चाई का इशारा देती हैं जिसे हम अब तक नहीं जानते थे। ये होती है विजुअल स्टोरी टेलिंग की ताकत, जहां खामोशी शब्दों से ज्यादा असरदार हो जाती है। कहानी में जिस टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है उसे ट्विस्ट एंडिंग कहते हैं। इसका काम ही यही है कि कहानी के अंत में एक ऐसी जानकारी दी जाए जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल दे और हमें सब कुछ एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। अब देखिए, इस एक ट्विस्ट ने कहानी को कहां से कहां पहुंचा दिया। ट्विस्ट से पहले ये अपनी वहां पर चिल्लाने वाले एक बेटे के गिल्ट की कहानी थी, लेकिन ट्विस्ट के बाद ये उस बेटे के गहरे पछतावे की कहानी बन जाती है, जिसके अपनी मां से कहे गए आखिरी शब्द गुस्से भरे थे। इमोशन का लेवल ही बदल गया, है ना? और फिर केयर टेकर के ये शब्द हमारे शक पर पक्की मोहर लगा देते हैं। मां को गए हुए अब 1 साल हो गया है। ये लाइन कहानी के ट्विस्ट को कंफर्म कर देती है और हमें उस सिचुएशन की दुखद सच्चाई का पूरा एहसास कराती है। कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो सिर्फ कहानी खत्म नहीं करता, बल्कि हमें उसके सबक और गहरे इमोशनल असर पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन पावरफुल सिंबल है। आर्यन के हाथ पर लगी पुरानी पट्टी शायद उस गैस के बाद हुई किसी दुर्घटना की निशानी है, लेकिन असल में ये उसके अंदर के उस घाव का प्रतीक है जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। एक बाहरी निशान
जो अंदरूनी दर्द की याद दिलाता है। आर्यन के ये आखिरी शब्द पूरी कहानी का सार हैं। काश मैं बस 2 मिनट और रुक जाता। इस एक छोटी सी लाइन में पूरी जिंदगी का पछतावा है। ये उस चाहत से पैदा हुआ दर्द है जो गुजरे हुए वक्त को वापस लाना चाहती है। एक बहुत ही सिंपल लेकिन दिल तोड़ने वाली बात। और कहानी इस अंतिम मैसेज के साथ खत्म होती है। ये एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हमारे पास जो समय और रिश्ते हैं वो कितने कीमती हैं। ये एक ऐसा सबक है जो ये 60 सेकंड की कहानी हमें बहुत खूबसूरती से सिखा जाती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या 2 मिनट की जल्दबाजी जिंदगी भर के पछतावे से ज़्यादा कीमती हो सकती है?